एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि हमारे सेकंड लेवल है टेस्टिंग पिरामिड के अंदर, उसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड व्हेनेवर देयर आर टू और मोर मॉड्यूल्स। जब दो और दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को हम अटैच कर देते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग बनती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक रजिस्ट्रेशन पेज है, देन लॉगिन पेज है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है, ऑर्डर पेज है, मल्टीपल पेजेस हैं। उनको जब आप कंबाइन कर दोगे, फिर एक डेटा फ्लो एंड टू एंड चेक करोगे, उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन जो है मल्टीपल, उसमें वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आपको आइडिया पूरा लग चुका है कि क्या आपको टेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे इस फोटो के एग्जांपल को देखोगे तो मान लो एक चेन है। चेन के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हम चेक करते हैं तो उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, और जब चेन कंबाइन हो गई तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कितनी तरह की होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो पार्ट्स हैं, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फर्दर इंक्रीमेंटल टेस्टिंग भी दो तरह की है, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप अप अप्रोच। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। बिग बैंग अप्रोच का मतलब होता है कि सारे कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को एक ही बार में इकट्ठा जोड़ दिया जाए। मतलब जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ऑर्डर पेज, पेमेंट पेज, ऑर्डर हिस्ट्री पेज, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट के मॉड्यूल्स हैं सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। अब इससे क्या एडवांटेजेस हैं? अगर मान लो हमारे पास स्मॉल ऐप है, स्मॉल सॉफ्टवेयर है, तो बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वी माइट मिस द डेटा फ्लो बिटवीन सम ऑफ द मॉड्यूल्स। क्योंकि हमने बिग बैंग अप्रोच की है, सब कुछ एक साथ जोड़ के टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है कि हम बहुत सारे डेटा फ्लो मिस कर दें। अगर हमें कोई बग मिल गया, सो इफ यू फाइंड एनी बग, तो हो सकता है कि आप उसका रूट कॉज ना निकाल पाओ। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन बहुत कन्वीनियंट है अगर स्मॉल सिस्टम है। जनरली इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली में क्यूए एंड डेवलपर्स दोनों करते हैं। डेवलपर्स अपार्ट फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग अपने इंटीग्रेशन सिनेरियोज को अलग लिखते हैं एंड क्यूए अलग लिखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ मॉड्यूल्स जो है ना वो इसमें मिस हो जाते हैं, लाइक सम इंटरफेसेस लिंक टू बी टेस्टेड कुड बी मिस्ड इजिली। यहाँ एक और प्रॉब्लम जरूर आती है कि टेस्टिंग टीम विल हैव लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन इन द टेस्टिंग फेज। अब डेवलपर्स ने तो सारे मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ दिया, टेस्टिंग टीम के पास बहुत कम टाइम होता है इसको फटाफट टेस्ट करने का। इस अप्रोच में ये एक और डिसएडवांटेज भी है, ये हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल। बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी। मतलब मेरे पास रजिस्ट्रेशन पेज था, लॉगिन पेज था, ऐड टू कार्ट पेज था, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज था, ऑर्डर और पेमेंट पेज थे। तो पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हाई रिस्क हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल है। इस अप्रोच में उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देगी, एक्चुअल में सब कुछ एक साथ जोड़ दिया गया और टेस्ट करने लग गए हम। यहाँ पे उन मॉड्यूल्स में बग निकल सकता है और बहुत सारे बग्स की प्रॉब्लम आ सकती है। सो बिग बैंग अप्रोच एक्चुअल में बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये एक्चुअल में बहुत इजी है। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, टेस्टिंग इज डन बाय इंटीग्रेशन टू और मोर मॉड्यूल्स that are logically related to each other and then tested for proper functioning of the application। इसमें क्या होगा, एक एक करके मॉड्यूल्स को डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज है, फिर उसके अंदर हम लॉगिन पेज को ऐड करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन से लॉगिन पेज के सिनेरियो को हम इंक्रीमेंट से टेस्ट कर सकते हैं। इस चीज की एडवांटेज यहाँ पे मिल जाती है। देन अदर मॉड्यूल्स जो हैं वो हम यहाँ पे एक एक करके ऐड करते जाएंगे और हम उनको यूनिट वाइज यूनिट टेस्ट करते जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच हो जाती है। अब अगर आगे देखोगे तो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी टाइप्स हैं, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन के दो चाइल्ड हैं, मॉड्यूल टू एंड मॉड्यूल थ्री। उनको इंक्रीमेंटली ऐड किया एंड टेस्ट किया।
फिर मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6 ऐड कर दिए गए, उनको टेस्ट कर दिया। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, रिवर्स जाएंगे। रिवर्स मतलब नीचे के मॉड्यूल्स पहले टेस्ट करेंगे, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। We will add the modules incrementally or one by one and test the data flow in similar order as we can see in the below diagram. यहाँ पे क्या होगा, अगर इस एग्जांपल को देखा जाए, सबसे पहले ए मॉड्यूल क्रिएट हुआ। ए मॉड्यूल जो पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड क्रिएट हुए, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। ए मॉड्यूल के बाद हमने बी मॉड्यूल ऐड किया, बी के बाद सी मॉड्यूल ऐड किया। इससे हमारा एक डेटा फ्लो प्रॉपरली वेरीफाई हो जाएगा। इस एग्जांपल को अगर अच्छे से समझाऊं आपको, मान लो हमारे एक ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट करना है। उसके अंदर हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट किया, फिर उसके अंदर लॉगिन पेज ऐड किया, फिर हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉड्यूल ऐड किया, फिर हमने पेमेंट मॉड्यूल ऐड किया, फिर ऑर्डर मॉड्यूल एंड देन रिटर्न मॉड्यूल ऐड किया। एक प्रॉपर अप्रोच से हमने वन बाय वन पेरेंट एंड देन सब चाइल्ड मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि इस अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। वो क्या है कि लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड विद हायर लेवल मॉड्यूल्स अंटिल ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन टेस्टेड सक्सेसफुली। इसके अंदर हम रिवर्स कर देते हैं। मान लो अगर हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, तो ये किसका ऑर्डर है, हमने ये ऑर्डर आईडी से पता लगाया कि ऑर्डर किसने किया था, और ये ऑर्डर उसने कैसे किया था, क्योंकि उसने ये प्रोडक्ट देखा था। क्या ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट में अवेलेबल है, अच्छा ये अवेलेबल है, किस यूजर का है, उस यूजर का लॉगिन क्या है, क्या ये यूजर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम रिवर्स में गए हैं बॉटम टू अप। ये दो अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, जिसको आप यूज करके इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। दोनों अप्रोचेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच देखोगे, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, अर्ली प्रोटोटाइप इज पॉसिबल, मतलब क्योंकि आप एक के बाद एक मॉड्यूल ऐड कर रही हैं, एक प्रोटोटाइप बनता जा रहा है, प्रॉपर डेटा का फ्लो। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन है, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, एक प्रोटोटाइप मुझे क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज इजियर, मतलब कोई भी अगर एरर आएगा तो वो कस्टमर को मिलने से पहले ही पकड़ा जाएगा। बॉटम अप अप्रोच में क्या एडवांटेजेस हैं, वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स एंड इट सेव्स टाइम, मतलब हमें डेवलपमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल्स बन चुके हैं, हम उसको रिवर्स ऑर्डर में टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड करना इजी है, क्योंकि मान लो मेरे पास एक ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी से ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर प्रोडक्ट लिस्टिंग में अवेलेबल था या नहीं। अगर अवेलेबल था तो किसने इसको ऐड टू कार्ट किया, किस यूजर ने ऐड टू कार्ट किया, उसका लॉगिन क्या है, वो यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं, तो मैं रिवर्स उसको प्रॉपरली टेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे दोनों अप्रोचेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आइए बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल में आप काम करते हैं, मींस क्यूए का काम शुरू होता है। टेस्टिंग ओवर ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्टिव क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। इसका यही मतलब है कि सारी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने जो जो क्लाइंट ने बोली हैं। ये एक ब्लैक बॉक्स टाइप ऑफ टेस्टिंग है, जिसको जनरली टेस्टिंग टीम वेरीफाई करती है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग टाइप्स आती हैं, जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड है सिस्टम टेस्टिंग, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। कुछ लोग इसमें यूजर इंटरफेस टेस्टिंग यानी कि जीयूआई टेस्टिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और कुछ लोग यूजेबिलिटी टेस्टिंग को भी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये याद रखो कि ये हमेशा होगी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से पहले, मतलब जब ये कस्टमर को चाहिए होगा उससे पहले ये टेस्टिंग होगी। बिफोर कंडक्टिंग सिस्टम टेस्टिंग वी शुड नो द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट जरूर पता होनी चाहिए अगर हम सिस्टम टेस्टिंग को करना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स देखो। सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स जनरली फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में डिवाइड हैं। अब यहाँ पे इतने सारे टेस्टिंग टाइप्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो गई, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गई, फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, सिक्योरिटी टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग।
इनको भी अगर एक एक करके जानेंगे तो वो प्रॉपरली हमें सबको अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए थोड़े से पॉइंट सिस्टम टेस्टिंग के बारे में और कवर कर लेते हैं। सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपका टेस्ट इन्वायरमेंट रेडी होना चाहिए, तभी तो आप टेस्ट करोगे। देन टेस्ट केसेस क्रिएट करने होंगे। आफ्टर डेट टेस्ट डेटा बनाना होगा। देन टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने होंगे। जो टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे हमने उनको, अगर कोई डिफेक्ट मिलता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो उस डिफेक्ट को रिपोर्ट करना होगा। रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होगी। अगेन डिफेक्ट्स लॉग करने पड़ेंगे अगर रिग्रेशन टेस्टिंग में कोई डिफेक्ट मिलते हैं तो। उसके बाद डेवलपर्स द्वारा फिक्स किए ये डिफेक्ट्स को रिटेस्ट करना होगा। ये सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है, इसलिए क्यूए एक सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पर अगर आप सिस्टम टेस्टिंग के डायग्राम देखोगे तो फर्स्ट टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, देन जनरेट टेस्ट केसेस, जनरेट टेस्ट डेटा, देन एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, देन डिफेक्ट रिपोर्टिंग, देन रिग्रेशन टेस्टिंग, लॉग डिफेक्ट्स एंड रीटेस्ट। यहीं पे अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग अपनी अगली वीडियो में। यहाँ से शुरू होती है असली टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद एसडीएलसी आएगा। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सबके कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।